हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस साइड महेंद्र सिंह। और आज मेरे साथ हैं आपकी ऑल टाइम फेवरेट, आपको पता ही है यार, है ना। बॉटनी क्वीन आप कहते हैं मैम को, ठीक है। तो ताज देना बाकी है मैम को, अभी वो आपकी तरफ से आएगा इन द फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल एंड सिंगल डिजिट रैंक। एम आई राइट? सो मैम। यस, एब्सोल्युटली। सर, हम लोगों के पास जो लेटेस्ट अपडेट कल आया था, हाँ जी। दैट इज बोर्ड एग्जाम्स का कैंसलेशन। और उसी के लिए आज महेंद्र सर और मैं आपके साथ डिस्कशन के लिए बैठे हैं। काफी सारे क्वेश्चन जो आपके हम तक पहुंचे उनको आंसर करने के लिए आज हम लोगों ने ये प्लान किया है कि क्या राइट। क्वेरीज आ रही है, और हमारे भी दिमाग में एज टीचर्स कुछ कुछ सवाल उठे हैं कि बिल्कुल। अब क्या करेंगे उससे और कैसे आगे जाएंगे। सो वी नीड टू वर्क एंड टॉक ऑन दैट। तो कुछ वही पॉइंट्स पे आज डिस्कशन हम करेंगे। महेंद्र सर हमेशा से आपको गाइड करते आए हैं, पहले से काफी टाइम से, इन अ वेरी गुड मोटिवेटेड सेशंस, एंड हर तरीके से उन्होंने गाइडेंस प्रोवाइड किया है, थैंक यू सो मच। प्रेजेंटिंग अ टीम पूरा अन अकेडमी वीक का। एंड दिस इज वेरी नाइस कि हम लोग साथ बैठ सकते हैं और डिस्कशन इस चीज पे कर सकते हैं। राइट। तो सर आप स्टार्ट कीजिए, क्या पॉइंट हम पहले डिस्कस करें, बताइए। कुछ कुछ तो चीज़ें मैम, क्वेश्चंस लाइक मैं बच्चों की तरफ से कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा एंड आज आप उनका आंसर करेंगी, ठीक है। तो टुडे आई एम रिप्रेजेंटिंग ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड आप हमारी प्यारी मैम हैं, ठीक है, जो हमें एड्रेस करेंगे कि अब बेसिकली हम रास्ता भटक गए हैं, अब अंधेरे में है सब कुछ, ठीक है। समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। अभी तक तो था कि हम बोर्ड्स पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे, प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड्स, डेरिवेशंस कर रहे थे। कहीं पर अगर बायोलॉजी की बात थी तो पैराग्राफ्स को रट रहे थे सो दैट इफेक्टिव आंसर्स लिख सके, फ्लो चार्ट्स बना रहे थे। बट अब एकदम से सब कैंसिल हो गया। मैं करेक्ट। बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ। अगर मैं बोर्ड्स के बिहाफ में बात करूँ तो आई एम प्लानिंग कि भाई मेरे 90% 95% तक बने। बट अब ऑल ऑफ सडन सब कुछ गायब हो गया है। तो अब मुझे मतलब व्हाट शुड बी द नेक्स्ट थिंग फॉर मी, आप क्या सजेशन करेंगी मैम इस पॉइंट टाइम सर, पे? ये चीज जो है ना, ये बच्चों का, ये आई अंडरस्टैंड दिस डाउट, और ये हमेशा से रहा है, चाहे ओके। बच्चा ऑफलाइन में प्रिपेयर कर रहा हो चाहे ऑनलाइन में, हाँ हाँ हाँ। चाहे नीट के लिए नहीं भी प्रिपेयर कर रहा हो, बट बच्चे को हमेशा लगता है कि मेरा बोर्ड्स ना छूट जाए, ओके। और मेरे बोर्ड्स की प्रिपरेशन कुछ अलग है और नीट की प्रिपरेशन कुछ अलग है। पहली ओके। बात तो ये दिमाग से निकालो, सिलेबस सेम बिल्कुल है सही ना, है। कुछ खास हाँ। डिफरेंस है नहीं। सीबीएसई क्या बोर्ड एग्जामिनेशन, स्टेट बोर्ड्स में हाँ डिफरेंसेस हैं काफी, बिल्कुल। चैप्टर्स इधर उधर है, बट हम्म। सीबीएसई में कुछ ओवरऑल डिफरेंस नहीं आएगा आपके पास। वही एनसीईआरटी की किताब बोर्ड्स के लिए भी है, वही नीट के लिए भी है। राइट। तो आप ये मान के चलो कि आपने शायद 60-70% ऑलरेडी नीट के लिए प्रिपेयर कर लिया है, एंड ओके। दैट इज द थ्योरी हम्म। पार्ट। आप थ्योरी ऑलरेडी प्रिपेयर करके बैठे हो। हम्म। अब आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सीखना है, तो हम्म। उसके लिए आप उसे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करोगे, तो दैट विल आल्सो हेल्प। राइट। जहां भी बच्चे बस रिटन कंटेंट पे ज्यादा ध्यान दे रहे थे, अब स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस। आप क्लास में टीचर्स के साथ, स्पेशल क्लासेस में, या फिर टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करके, और उसमें आप अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते बिल्कुल। हो सकता है बेटा इनिशियली थोड़े मार्क्स उतने अच्छे ना दिखे आपको, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आप ये ओके। समझिए। डोंट गेट वेरी डिसहार्टन इस चीज को लेके कि एकदम ही स्कोर नीचे आ गया, हमारे को कुछ होगा ही नहीं। तो उस चीज को घबराना नहीं है, उसमें सीखना है और आगे चलना है, प्रिपरेशन करना है। बायो की स्ट्रैटेजी अगर आप मुझसे पूछते हैं, तो मैं बोलूंगी कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे जेनेटिक्स, 12th क्लास का इकोलॉजी जो आपने एनसीईआरटी से पढ़ा है बहुत है, राइट। जरूरी नहीं है हर चीज एनसीईआरटी से बाहर जाए, स्पेशली ओके। बायो के लिए ओके। 50% पेपर है। तो उतना उन दोनों चैप्टर्स को करो, और 11th में यू कैन गो फॉर प्लांट फिजियोलॉजी। ओके। ये तीन कुछ बड़े यूनिट्स हैं जिन पे आप अपना ध्यान ज्यादा दे सकते हो टू ग्रैब मैक्सिमम मार्क्स, ओके। है ना। ऐसे आई थिंक फिजिक्स केमिस्ट्री में भी कुछ होगा सर ऐसे ही, एक बिल्कुल बार मैम, होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे थ्योरेटिकल पोर्शन जितना भी है बच्चों का वो सारा कुछ कवर है ना। तो अब बार बार जैसे कि यार अगर मुझे कॉन्सेप्ट याद नहीं रहेगा या मुझे फॉर्मूलाज याद नहीं रहेंगे तो बच्चा क्या करता है कि बार बार रिवीजन 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 रिवीजन, एंड टॉपर्स की बात सुनता है। टीचर्स हम लोग भी कहते हैं कि यार रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहीं ना कहीं बच्चा ना बहुत ज़्यादा रिवीजन की तरफ भागता है, और उनके रिवीजन का तरीका होता है टू रीड एवरीथिंग, है ना, एंड मल्टीपल हाँ। टाइम। बट दिस इज नॉट द राइट वे। तो अब आपको क्या करना है, एज मैम सेड कि भाई 70% आपका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीटेड है। योर होल फोकस शुड बी ऑन प्रैक्टिसिंग द प्रॉब्लम्स। अगर आप दिन के 10 घंटे पढ़ रहे हैं, जो कि अब आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पूरा टाइम घर में है, पैंडेमिक सिचुएशन है, राइट, 10 घंटे आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो 10 घंटों में से 7 घंटे आपको केवल प्रैक्टिस करनी चाहिए, ओनली एंड ओनली प्रैक्टिस। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यू शुड स्टार्ट विद द पीवाईक्यूज।
क्योंकि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 60 to 70% जो प्रॉब्लम्स हैं वो पीवाईक्यूज से इंस्पायर्ड होती हैं। एग्जैक्ट सेम नहीं आती बट कॉन्सेप्ट सिमिलर होते हैं, डेटास को चेंज करते हैं। तो लास्ट 10 to 15 ईयर्स के, 10 ईयर्स भी काफी होगा बट अगर आपके पास टाइम थोड़ा सा ज्यादा है तो आप 15 ईयर्स तक जा सकते हैं, उसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो 2008-9 तक के पेपर्स उठा लो, उसके पहले वाले पे जाने की जरूरत नहीं। 1999, 96, 92 उनको नहीं करना है, ठीक है, वो बहुत ही मतलब लाइक फॉर्मूला बेस्ड है। बिल्कुल। तो मैथमेटिकल जैसे फिजिक्स में 90 to 93 के पेपर्स की अगर आप बात करोगे ना तो बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व किया हुआ है, मतलब लेंदी हो जाते हैं सॉल्व करने में, ठीक है। सो कॉन्सेंट्रेट करना है प्रैक्टिस पर और प्रैक्टिस को शुरू करना है पीवाईक्यूज से। तो फिजिक्स में भी पहले पीवाईक्यूज पर कॉन्सेंट्रेट करो, फिर एक सिंगल बुक को फॉलो कर लो, ठीक है। अब वो सिंगल बुक हो सकती है आपकी एमटीजी की फिंगर टिप्स, ठीक है। बहुत एक चीज और भी सजेस्ट करना यस यस मैम। अगर एमटीए का जो ऐप है हाँ उस पे मॉक टेस्ट है ना, काफी मॉक टेस्ट है। हाँ। अगर आप चाहो, आप ये नहीं अपने आप को ट्रैक नहीं कर पा रहे हो कि मैं 4 घंटे 5 घंटे बैठ के मैं कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाता हूँ, राइट। तो वो बेस्ट है कि आप कोई मॉक टेस्ट उठा लो या आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठाओ पूरा, बिल्कुल, और उसको सीधा आप टाइमर लगाओ और फिर देखो अपने आप को कि कैसे चल रहा है आपका काम। वैसे ऐसा ना हो कि आप 30 क्वेश्चन 7 घंटे में सॉल्व कर रहे हैं। राइट राइट। मैम ने बोला था 7 घंटे पेपर सॉल्व करना है, तो बस बैठे हुए हैं। उसके लिए तो मैम हमारी तरफ से भी, हमारी अनअकैडमी नीट की टीम से भी आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। अगर आप साथ में लगकर करेंगे तो डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया होगा। सो वी आर गोइंग टू लॉन्च वन टेस्ट सीरीज जो कि नेक्स्ट वीक से आने वाली है। उसके लिए हम सेपरेट एक वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्म करेंगे। सो कोमल मैम पूरा बॉटनी उसमें देख रही हैं, राइट, एंड सीप मैम उसमें जोलॉजी, मैं फिजिक्स देख रहा हूँ, एंड अनूप सर केमिस्ट्री देख रहे हैं। तो हमारी पूरी टीम ने एक बहुत अमेजिंग टेस्ट सीरीज आपके लिए प्लान करी है, जो कि मतलब हमने चैप्टर वाइज उसमें प्लान किया है स्टार्टिंग से। और अपने आप में मैम वो बहुत अनोखी टेस्ट सीरीज है, तो ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे उसके लिए, मतलब बस समझ लो। बिल्कुल, तो उस पर एक अलग से सेशन बनाएंगे, तो उसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अमेजिंग है। और फ्रीक्वेंसी उसकी हमने बहुत अमेजिंग रखी, मतलब एक हफ्ते में हम आपके 3-3 एग्जाम्स लेंगे, ठीक है। तो वहां से आप सबसे पहले चैप्टर्स के पीवाईक्यूज कर लीजिए, जिससे आपको स्ट्रेंथ आ जाएगी कि हाँ यार मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया, ठीक है। फिर आप हमारी उस टेस्ट सीरीज में एनरोल कर लेना, वहां से आप अपने आप को जज कर पाओगे। स्टार्टिंग के 2-3 टेस्ट में आपको नंबर शायद कम मिले, 400, 450, 500, 300, 350, बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत होना। 2-3 हफ्ते तक एग्जाम दोगे, अपने आप बूस्ट हो जाएंगे, राइट। यहाँ पर कोई एक एब्सोल्यूट बुक मैम, जैसे फिजिक्स में मैंने कहा कि आप एमटीजी फिंगर टिप्स ले सकते हैं, उसके सारे सवालों को प्रैक्टिस करना शुरू करें। केमिस्ट्री की अगर आप बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में पीवाईक्यूज और केवल पीवाईक्यूज, नथिंग एल्स। क्योंकि पूरे पिछले 10 से 15 सालों की फिजिकल केमिस्ट्री को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो अदर देन पीवाईक्यूज कुछ होता ही नहीं है उसमें, ठीक है। अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करोगे तो केवल एनसीईआरटी, जितने भी 14-15 सवाल आते हैं पूरा एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन आप उसको समझ में आ रही है समझ लो, नहीं समझ में आ रही रट लो। तुम्हें ये कोई नहीं पूछेगा कि तुमने रट के आंसर किया है या तुमने समझ के आंसर किया है, अल्टीमेटली नंबर आने चाहिए। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको जो है हमारी टेस्ट सीरीज से काफी बेनिफिट मिलेगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बढ़िया सी किताब उठाइए, ठीक है, पहले पीवाईक्यूज करिए और फिर उसके बाद में आप एमटीजी वगैरह से कोई किताब उठाकर बेहतरीन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे ही आप बायोलॉजी में कोई बुक बता दीजिए मैम, एक एब्सोल्यूट बुक जिसको ये अगले 3 महीने तक प्रैक्टिस कर सके प्रॉपर। ओके, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, ओके, दूसरा जो आप कर सकते हो वो एमटीजी अगेन आई वुड से एनी बुक जिसमें एमटीजी इज वन ऑफ द मोस्ट, मतलब आंसर गलत नहीं होता पीछे एटलीस्ट, ठीक तो है, कोई लोकल पब्लिकेशन मत उठाना। चांसेस है कि पीछे जब आप देखोगे तो आंसर शायद हो सकता है गलत मिले और फिर आप परेशान होगे। नहीं, बायो में फैक्ट बेस्ड होता है सर काफी कुछ ना, तो बच्चा क्या करेगा, वो गलत चीज याद करके चला जाएगा। ओके ओके तो ओके, ऐसा ना हो आपके साथ, है ना, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली हो सकता है नहीं हो, कोई सिर्फ फैक्ट है बेस्ड, वो याद करके आप चले गए, वो गलत हो गया, वो नहीं चाहिए। तो कोई भी रिनाउंड पब्लिकेशन का आप एमसीक्यू प्रैक्टिस, आई थिंक एमटीजी इज लाइक मतलब आप भी एमटीजी फिंगर टिप्स बायोलॉजी में भी ठीक रहेगी वो भी, है ना। क्योंकि वही होता है ना मैम, यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन जब आ जाते हैं ना बच्चे के सामने, तब भी वो कंफ्यूज होता है कि यार अब मैं ये करूँ ये करूँ ये करूँ। सो दैट्स वाई कि एक सिंगल बुक
फिजिक्स में भी एमटीजी फिंगर टिप्स, केमिस्ट्री में भी एमटीजी फिंगर टिप्स और बायो में भी एमटीजी फिंगर टिप्स। शॉर्टेड है मामला, क्योंकि हर किताब में सवाल एक जैसे ही होते हैं। बिल्कुल, थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा फिरा के, किसी में कोई क्वेश्चन नंबर 50 होता है, किसी में वो क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है, बस इससे ज्यादा कोई डिफरेंसेस हमें तो एज ए टीचर देखने को नहीं मिले, ठीक है। तो ये एक चीज है। वो आपको पक्का कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, और जब आप प्रैक्टिस करने बैठोगे कुछ हमारे टेस्ट सीरीज में, कुछ एमटीई के ऐप में, कुछ ऐसे ऐसे चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और मैंने वही बताया था डाउट सॉल्विंग के लिए भी, मैंने इलस्ट्रेशन दिया था कल कि कैसे आप अपने डाउट्स को पहले केटर कर सकते हो और फिर आप टीचर्स तक ला सकते हो। राइट, तो एक बार वो सेक्शन में रेफर करना, ताकि आप अपने लिए बर्डन ना क्रिएट करो, आपको इंटरेस्ट आने लगे चीजों में, आप समझते चले जाओ। आई बटन पे क्लिक कर सकते हो तुम। मैंने अभी जिस सेशन की बात करी वो दिखा रहा है आपको आई बटन पे, तो उस पर क्लिक करके उस सेशन पे जा सकते हैं कि आप अपने सेल्फ डाउट्स को कैसे क्लियर करेंगे। एंड देन फिर आप नहीं बन रहा है तो फ्रेंड से पूछे या फिर टीचर से पूछे। सो बेसिकली ऑल इन ऑल ये है कि जो तुम्हारे दिमाग में ये होता था ना कि मैं बोर्ड्स और नीट दोनों को मैनेज कैसे करूं, है ना, हजारों बार ये बातें पूछी हैं आप लोगों ने, टीचर से पूछिए, राइट, दोस्तों से पूछिए, और पता नहीं कितने स्ट्रेटेजिक वीडियोस देखे। अब वो नहीं करना है, एक क्लियर गोल है आपके पास, दैट इज नीट। ये मौका है। ये सोचिए सर, महीना भर ये बोर्ड्स में लगाते, हाँ, और फिर उसके बाद एक महीना ये नीट के लिए देते, राइट, उनके पास ऑलमोस्ट डबल द टाइम है, डबल द तो टाइम आप है। बिल्कुल फ्री हो, उसको यूटिलाइज करो प्लीज। स्ट्रैटेजीज के लिए हम लोग हैं, जो भी टॉपिक हम बता सकेंगे। आपको कहीं कंफ्यूजन हो रहा है तो प्लीज वो है पूछो टीचर से। एक चीज और है, बच्चे पूछते हैं कहाँ से पढ़े कॉन्सेप्ट, बेटा महेंद्र सर ने भी पता नहीं कितनी बार अनअकैडमी नीट पे टॉपिक पढ़ाए हैं, 3 बार। सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो आपको जरूर कहीं ना कोई टॉपिक मिल जाएगा। नहीं मिल रहा है तो यू कैन कॉन्टैक्ट द टीचर्स, दे विल लेट यू नो, ठीक है। और 2021 के लिए मैं अभी तो एनसीईआरटी रीडिंग करा रही हूँ यूट्यूब चैनल पे। सर का भी रिवीजन के कुछ शॉर्ट सेशंस आते रहते हैं, कुछ सर 12th के लिए जो करा रहे हैं आप वो फॉलो कर सकते हो साइड बाय साइड, एंड एनीथिंग एल्स दैट दे कैन डू सर। राइट, तो वही है एक्चुअली मेरा यही कहना है कि क्योंकि देखो अभी आप लोगों को क्या होता है, लाइव क्लासेस से ज़्यादा आपको अपनी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग चीज़ें करनी, राइट। जैसे अगर कोमल मैम पढ़ा रही हैं कुछ लाइक पेडिग्री एनालिसिस करा रही हैं, बट आपको पेडिग्री एनालिसिस ऑलरेडी आता है, तो आप उस टाइम को उस लाइव क्लास में मतलब व्यस्त तो नहीं कहना चाहिए, आप हमेशा कुछ ना कुछ सीखते ही हैं हर क्लास से, बट इंस्टेड अगर आपको आती है पेडिग्री एनालिसिस तो आप रिकॉर्डेड सेशन जाके सर्च करो जो आपको नहीं आता है, विद द नेम ऑफ मैम, विद द नेम ऑफ मी, ठीक है। अगर आप फिजिक्स में किसी भी चैप्टर को सर्च करोगे यूट्यूब पर, 2-3 बार पढ़ा रखा है, सब कुछ अवेलेबल है, और जब भी पढ़ाया है बड़ी शिद्दत से पढ़ाया है, सब कुछ है। तो बस आपको उसे जाकर उस स्पेसिफिक सेशन को देख लेना है कि यार मुझे थर्मल स्ट्रेस पढ़नी है, तो सर्च करो थर्मल स्ट्रेस बाय महेंद्र सर, आ जाएगी भाई। बहुत सारे एजुकेटर्स ने बहुत कुछ पढ़ा रखा है यूट्यूब पर, पूरा सैलाब है। आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे इस टाइम का बेहतरी से इस्तेमाल करना है, बहानेबाजी नहीं करनी कि मैं कहां से पढ़ूं कैसे पढ़ूं। आप अपना शेड्यूल खुद बनाइए। दिस इज द टाइम जिसमें आप किसी को ये नहीं कह सकते कि आप हमको स्ट्रैटेजी बताओ, ठीक है, कि मैं आज ये पढ़ूंगा, कल ये पढ़ूंगा, परसों ये पढ़ूंगा। यू हैव टू मेक योर ऑन स्ट्रैटेजी। जिन जिन टॉपिक्स में, जिन जिन सब्जेक्ट्स में आप वीक हो उनको सबसे पहले रखो और फिर स्टार्ट कर दो यूट्यूब से पढ़ना। ये एक चीज है। दूसरी बात ये कि बच्चे सोच रहे हैं कि 2 ही महीने बचे, क्या 2 महीने में हो सकता है, या ये नीट कैंसिल होगा या पोस्टपोन होगा। मैम क्या हो सकता है, एक तो ना टाइम बहुत वेस्ट करते हैं इन सब चक्करों में ये, है ना, बट क्या आपका ओपिनियन है मैम? इस साल के बच्चों की दुआएं ऐसी लग रही है ना, मतलब उसके बाद बोर्ड वहां कैंसिल हो गए, किसने सोचा था, वो भी 12th क्लास के, राइट, 12th क्लास के। हाँ हाँ हाँ, 12th क्लास के बोर्ड कैंसिल होना इज अ वेरी वेरी बिग स्टेप। तो उसका इफेक्ट आना तो है नीट के एग्जामिनेशन पे, बट वी रियली कांट प्रिडिक्ट दैट। और उसके प्रिडिक्शन के चक्कर में आप 2-3 घंटे, पता चला 2 दिन आपने लगा दिए यूट्यूब पे चीजें सर्च करने में कि क्या होगा क्या नहीं होगा, राइट। सो उसका नोटिफिकेशन जब फाइनल आएगा हम तब डिसाइड करेंगे। टिल देन हम फिंगर्स क्रॉस्ड और अपनी प्रिपरेशन पूरी रखेंगे, बिल्कुल, है ना। तो आप अपना डेडलाइन 1 अगस्त मान के चलो। अगर आगे चला जाता है, प्रीपोन तो नहीं होगा ऑब्वियसली, पोस्टपोन ही होगा। तो पोस्टपोन होता है तो हमें एडिशनल टाइम मिलेगा, और उसमें हम वो टॉपिक्स उठाएंगे जिनसे हमें बहुत ज्यादा डर लगता था, या थोड़ा हमें एडिशनल हो जाए, नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी। Yes. और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बच्चे इस बार ड्रॉपर हैं, तो उन्होंने तो दे दिया काफी टाइम प्रिपरेशन के लिए 2021 के लिए, लेकिन जो बच्चे 12th के ही थे वो काफी डिलेमा में रहे और काफी प्रॉब्लम में रहे। तो बेटा आई ऑलवेज सजेस्ट दिस कि अगर एक
हिस्सा दे सकते हो, तो आई वुड रेकमेंड डूइंग दैट। राइट उसके लिए आप 3 महीने अच्छे से प्रिपेयर करो, अपना फुल इंटेंशन के साथ पेपर दो नीट का। आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या आपके लिए एक ईयर ड्रॉप लेना बेनिफिशियल है या नहीं। अगर आपने ये 2-3 महीने वेस्ट कर दिए ना, तो आप नीट एग्जामिनेशन के बाद भी आप 1 या 2 महीना वेस्ट कर दोगे ये सोचने में कि ड्रॉप लूं कि नहीं। तो यूटिलाइज दिस टाइम टू डिसाइड कि क्या ये करियर आपके लिए है, या आप इसमें इतनी मेहनत डाल पाओगे जितनी आप एक्सपेक्ट करते हो खुद से, है ना। तो आई थिंक दिस विल बी अ वेरी डिसाइडिंग फैक्टर। तो 3 महीने प्रॉपर अच्छी, मैंने 2 महीने अभी तो 2 महीने, हाँ बट ये 3 हो जाएंगे। हाँ 3 हो रहा है, होपफुली 3 हो जाए। राइट, तो 3 काफी है। 3 हमने मंथ एंड बैच सर पूरा खत्म कर दिया था, 3 महीने प्रॉपर अच्छे से डिटेल क्लासेस वगैरह सब कुछ हुआ है, बिल्कुल, आप वो भी फॉलो कर सकते हो। और 3 महीने बहुत है बेटा, यू कैन एक्चुअली गो फॉर इट, क्योंकि आप जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे हो, आप एटलीस्ट 50-60% से स्टार्ट कर रहे हो। हाँ आपके बोर्ड एग्जाम में थियरी हो चुका है, बिल्कुल, काफी हद तक आपने पढ़ा हुआ है। हाँ भाई सबसे पहले यही समझने की जरूरत है कि यार हमें आता है। अभी तो इनके दिमाग में ये है ना कि हम जीरो से कैसे शुरू करें। अरे भाई कहाँ तुम जीरो हो, आप ऑब्वियसली जीरो नहीं है, आपको आते हैं चैप्टर्स। हाँ ये हो सकता है कि आप 12th वाले बच्चे हैं तो आपको 11th में थोड़ा सा ज्यादा जो है मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो यार स्टार्ट वॉचिंग द वीडियो, ये 3 महीने आपका 1 साल बचा सकते हैं। और अगर इन 3 महीनों ने आपका 1 साल बचाया ना, सो दोस्तों मैं अगर थोड़ा सा मॉनेटरी बेनिफिट की अगर बात करूँ ना, तो अगर आप डॉक्टर बनते हैं और अगर आप मान लीजिए MD MS करने के लिए भी जाते हैं और अगर आपको स्टाइपेंड भी मिलते हैं, तो ऑन एन एवरेज लाख रुपए महीना आपका जो है बनता है। तो 1 साल के 12 लाख रुपए, 1 साल आपकी डिग्री लेट कंप्लीट होना, इसका मतलब कंपटीशन बढ़ना और 12 लाख रुपए का नुकसान भी होना, है ना। मैंने पैसों से समझा दिया देखो, क्योंकि क्या होता है कि जल्दी समझ आता है, ठीक है। तो तुम्हें 12 लाख रुपए बचाने हैं अपने, और शायद जब तक तुम्हारा MBBS होगा ये 12 शायद 20 हो जाएंगे, है ना। राइट, तो 12 नहीं तुम 20 बचा रहे हो एक्चुअली ठीक है। तो टाइम तो सेव कर ही रहे, हाँ टाइम तो तुम सेव कर ही रहे हो, तुम पैसा भी बचा रहे हो अपना। तो ये 2 महीने कंप्लीटली फोकस्ड हो जाइए, ठीक है। एंड प्लान आउट करो अपने खुद के अकॉर्डिंग कि यार मैं 2 महीने में कैसे कंप्लीट करूंगा सब कुछ। हल्के फुल्के चैप्टर्स पर काम करने की जरूरत नहीं है, जैसे यूनिट्स एंड डायमेंशन, तो ऐसा नहीं है कि उसको तुम 3-4 दिन तक पढ़ते रहो, नहीं, हो जाएगा 1-2 घंटे में हो जाता है, एक सवाल आता है, बढ़िया इजीली कर लोगे, ठीक है। तो वेटेज वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर शॉर्ट्स आ जाएंगे, हम चारों एजुकेटर्स बना देंगे, ठीक है। कोमल मैम ने ऑलरेडी बना रखा है खैर, बट वो फिर से एक बार आपके लिए प्रिपेयर कर देंगे कि भाई कौन कौन से चैप्टर्स को आपको बॉटनी में पहले पढ़ना चाहिए, सो दैट आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। फिजिक्स में मैं बना दूंगा, जोलॉजी में सीप मैम एंड केमिस्ट्री में अनूप सर बना देंगे। तो आप अपडेट ले लेना उन शॉर्ट्स से, ठीक है। हम लिस्ट बनाकर आपको उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल भी देंगे कि बॉटनी के ये चैप्टर्स हैं जिन्हें आपको पहले ध्यान में रखना चाहिए। तो दैट व्हाट वी कैन हेल्प यू गाइज। एंड अगर उन चैप्टर्स को कंप्लीट करना है तो हमारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, सर्च करोगे सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। स्पेसिफिक किसी नाम से, है ना, कहीं कोई सेशन मंथन के नाम से होगा, कहीं कोई सेशन उम्मीद के नाम से होगा, कहीं कोई सेशन 2.0 के नाम से होगा, कोई 1.0 के नाम से होगा। अरे फर्क क्या पड़ता है, फ्रिक्शन वहां भी फ्रिक्शन था, फ्रिक्शन यहां भी फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन हमेशा फ्रिक्शन ही रहेगा, ठीक है। सीरीज के नाम से फर्क नहीं पड़ता। सो बस आगे बढ़ो, मचाओ। हम यही कहना चाहेंगे कि यार नीट का पोस्टपोनमेंट होना है, हो जाएगा। 1 अगस्त को डेडलाइन लेकर चलो, उसके अकॉर्डिंग मेहनत करो, दिखा दो, है ना। वो कहते हैं ना कि कल मैंने बच्चों को ये भी कहा था मैम, मैं वक्त के बारे में एक्चुअली एक बहुत बढ़िया कवि थे तो उनकी बात पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहीं लिखा था, ठीक है, कि गुलजार साहब उन्होंने ये कहा था कि, है ना, वक्त है तुम ठहरो और वक्त को चले जाने दो तो हाथ कुछ नहीं लगेगा। बहुत गहरी बात है ये। तो उसी से फिर मैंने बच्चों के लिए बनाया था मैम कि कई सारे लोग हैं जो अभी उनका वक्त अच्छा चल रहा है, तो वो कहते हैं कि वक्त हमारा अच्छा है ना। तो आप उनको जवाब दीजिए कि वक्त तुम्हारा अच्छा है, उड़ लीजिए, जब वक्त हमारा अच्छा होगा हम उड़ा देंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखो। तो आपका अच्छा वक्त है ये, है ना मैम, ये बच्चों का अच्छा वक्त है एक्चुअली। इस अच्छे वक्त का इस्तेमाल करो बखूबी तरीके से एंड आगे बढ़ो। एट लास्ट अगर आप में से कोई बच्चा अभी 2022 या 2023 की प्रिपरेशन कर रहा है, तो मैम बच्चे मुझे कहते हैं कि कोमल मैम 11th का यूट्यूब पर नहीं पढ़ाती और हमें तो 11th की बॉटनी पढ़नी है, मुझे कहते हैं कि हमें आपसे 11th का फिजिक्स पढ़ना है, तो क्या करें मैम, अब आप बताइए थोड़ा सा।
तब ये तो प्लस पे चल रहा है 11th क्लास के लिए हमारे कोर्सेज। देयर आर टीचर्स, नए टीचर्स हैं चैनल पे जो आप बिल्कुल को 11th पढ़ा रहे हैं। हाँ आप उनके सेशंस रेफर कर सकते हो। अगर आप हमसे ही पढ़ना चाह रहे हो तो हम 11th के सेशंस जो चैप्टर्स हैं वो हम प्लस पे करा रहे हैं संजीवनी बैच में। डिटेल में थ्योरी सेशंस होंगे वो, जिसमें एवरी 4th सेशन इज अ डाउट सेशन। तो हम डाउट डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे और आपके लिए भी इजी रहेगा क्योंकि एवरीडे क्लासेस नहीं है, शायद आपके भी नहीं है सर, है ना? नहीं, ऑल्टरनेट डेज होती है, एक दिन 11th एक दिन 12th, और दिसंबर तक सिलेबस खत्म करने का प्लान है हमारा, जिसमें 11वीं 12वीं पूरा कंप्लीट हो जाएगा दिसंबर तक, ठीक है? एग्जैक्टली। सो 2022-23 जिसके लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, यू कैन जॉइन अस ऑन क्लास बाय यूजिंग कोमल लाइफ कोड एंड एमएस लाइफ कोड। बिल्कुल तो हम दोनों मिल जाएंगे संजीवनी बैच में। राइट आज बम्पर ऑफर भी है, जो हाँ वी आर गेटिंग, मतलब मंथ्स फ्री। जैसे आप 3 मंथ्स के लिए जाते हो तो 1 मंथ फ्री मिलता है, 12 के लिए जाते हो तो 2 मंथ्स फ्री मिलते हैं, 24 मंथ्स के लिए जाते हो तो 3 मंथ्स मिलता है एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगा। तो राइट जैसे ये पोस्टपोन हो रहा है ना पेपर, अगर बाय चांस हो भी जाता है पोस्टपोन पेपर तो आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम होगा सब्सक्रिप्शन बिल्कुल। भी। उसमें ये बच्चे भी मैम जो अभी 12th में हैं, जिनका बोर्ड्स अभी कैंसिल हुआ है, दे कैन ऑल्सो गो फॉर लाइक 3+1 का ऑफर, ठीक है? तो वैसे 3 मंथ्स इज इनफ, बट आपको 3+1 का ऑफर अभी चल रहा है अनअकैडमी का प्लस जो मॉडल है। तो वहाँ पर ना कुछ लास्ट लैप रिवीजन करके एक बहुत अमेजिंग बैच हुआ है, ठीक है? कंट्री के टॉप एजुकेटर्स ने उसमें कंप्लीट केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स करवाया है, ठीक है? और ऐसे ही 3-4 और बैचेस कंप्लीट हो रखे, मतलब वहां पर सारा सिलेबस कंप्लीट है 2021 के अकॉर्डिंग। तो आप क्या कर सकते हैं, वो एक तरह का क्रैश कोर्स है, तो क्रिस्प है और कंप्लीट नॉलेज के साथ है। तो आप 3 मंथ का ऑफर जो अभी चल रहा है 3+1 का, उस ऑफर में एनरोल करो, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लो, ठीक है? और पहुंच जाओ, उन बेचेस के रिकॉर्डेड वीडियोस को देखो और अपने आप को ग्रूम करो, अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करो, एग्जाम को फोड़ो, डॉक्टर बनो, एंजॉय करो, ठीक है? तो कोड वहां पर पूछेगा एक, है ना, कि भाई डिस्काउंट चाहिए तो क्या कोड डालना है, तो एमएस लाइव डाल सकते हो या फिर कोमल लाइव डाल सकते हो, है ना, जैसा आपको ठीक लगे, है ना? तो हम तो हमेशा, मतलब हमारा, हम अनअकैडमी नीट की टीम है, तो हमारा प्यार हमेशा बच्चों के साथ होता है, हमेशा वी ऑलवेज स्टैंड लाइक, मतलब हम हमेशा बात ऐसे करते हैं कि यार हम एक टीम है ना? तो कोई भी घर मजबूत तब होता है जब उसके सारे पिलर मजबूत होते हैं, और हमारी इस अनअकैडमी नीट की इस खूबसूरत इमारत के पीछे हम इन 4-5-6 लोग जो हैं, तो सारे स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं, और काफ़ी मतलब मज़ा आता है जब भी कभी बात होती है किसी भी एजुकेटर से, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर। मतलब मैं कई बार मिडनाइट भी कॉल करता हूं, बट हमेशा रिस्पांस पॉजिटिव ही आता है। तो कल मैंने कोमल मैम से रात में बात करी, मैंने कहा मैम हमको सुबह ये सेशन करना है, बोर्ड्स वाले बच्चों को थोड़ा सा स्ट्रेंथन करना है। मैम सेड यस ओके, कोई इश्यूज़ नहीं है ना? मतलब इर्रेस्पेक्टिव ऑफ लाइक कि मेरा कल का शेड्यूल हो सकता है बिजी हो, बट मैं टाइम निकाल लूंगी, दैट इज़ द वे। सो गाइस, every member of the team is like that, बिल्कुल and we are lucky enough। तो वो होता है ना, टीम इज एज स्ट्रांग एज द वीकेस्ट लिंक इन योर टीम। तो राइट जो सबसे कमजोर है खिलाड़ी, उसके जितना स्ट्रांग हो आप, बिल्कुल इसलिए आपकी नीट की प्रिपरेशन भी उतनी ही स्ट्रांग है जितना आपका जो सब्जेक्ट सबसे राइट वीक है। सबसे वीक है। फिजिक्स सबसे वीक है, तो बस उतनी ही प्रिपरेशन है, फिर आपकी वो पीछे खींच लेगा। तो यू नीड टू वर्क हार्ड ऑन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। आप यस किसी एक को ज्यादा वेटेज नहीं दे बिल्कुल, तो सकते। जो तीनों जो वीक है उस पर ज्यादा काम करो, सिंपल है। जो वीक है उस पर परफेक्ट ज्यादा, है, हाँ। एग्जैक्टली। उसको स्ट्रांग बनाओ, उसको उस पॉइंट पे लेके आओ कि आपके लिए एक बैकड्रॉप ना बने, आपको स्ट्रेंथ बिल्कुल, दे वो जितना भी जाता हाँ यार, है। और जिस चैनल को तुम देख रहे हो उसमें लाल बटन दिख रहा होगा अभी नीचे, उसको दबाओ, घंटी बजाओ, ठीक है? ताकि सारे नोटिफिकेशंस मिले, क्योंकि संजीवनी चल रहा है हमारा अभी यूट्यूब पर, और काफ़ी मज़ा आ रहा है उस पर पढ़ाने में, और काफ़ी प्यार आप लोगों का मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, बेल आइकन को हिट किया, उसके लिए भी हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे। 1 मिलियन का परिवार हमारा हो चुका है, और जल्दी हम चाहते हैं कि अब ये 1 मिलियन 2 मिलियन में कन्वर्ट हो, है ना? तो लाल जो होते हैं ना, लालची हम होते जा रहे हैं नंबर्स में ठीक है? सो एट लास्ट वही कहेंगे दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, और ये वक्त है जो आपके हाथ लगा है, इसका फ़ायदा उठाइए। अब आप इसे ऐसे ही गुजरने देंगे या इसमें कुछ इतिहास रच देंगे, ये आप पर निर्भर करता है, ठीक है? तो ऑल द वेरी बेस्ट, अपना ख्याल रखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। ऑप्शन सारे बता दिए हैं, कैसे करना है, क्या करना है, किस तरह से करना है। नाउ इट्स योर कॉल, ओके? एंड नीट पोस्टपोनमेंट को लेकर तो यार चाहे 2 मिनट का वीडियो भी देखोगे ना, बाद में रिग्रेट ही करोगे कि यार मैंने क्यों टाइम खराब किया, है ना? तो
उससे अच्छा ध्यान 15, पढ़ाई पे। हाँ उससे अच्छा 15 मिनट का एक कोमल मैम का एनसीईआरटी स्निप जाके देख लो, ठीक है, तो कुछ हाँ सीखने यार, क्या मतलब छोटे छोटे पोर्शंस में करा रही हूँ मैं स्लिप्स, आ जाओ चुपचाप क्लास में, है ना। पढ़ाई करो, एनसीईआरटी की रीडिंग चलो पढ़ाई। ठीक है, चलो ओके गाइस, सी या, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और हमेशा की तरह मचाते रहिएगा, टेक केयर।